बीते होए बीते बीते हाय बीते 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 हाय बीते बीते हाय बीते बीते हाय बीते 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 हाय बीते बीते होए बीते बीते हाय बीते 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 हाय बीते बीते हाय बीते बीते हाय बीते बीते। द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे लास्ट में गवाएंगे, लास्ट में बैठ ही रहो नहीं सुन लो कथा है। हाँ लास्ट में गवा देंगे तुम्हें सब बढ़िया ही बढ़िया सुनाएंगे, नहीं रुक जाओ। आज इसीलिए पीछे के काजे रखो, तुम्हारा मैटर सबरो मैटर पीछे पीछे चलेगा, चक नाची आराम से। बोले महाराज भगवान कृष्ण समझाते हैं सब यदुवंशियों का संहार देखते देखते हो जाता है। भगवान कृष्ण बैठे रहते हैं, देखते ही देखते यदुवंशियों का विनाश होता है। दाऊ जी शेष अवतार लेकर के समुद्र में समा जाते हैं। उद्धव जी आते हैं, अर्जुन आता है। जरा नाम का जो बहेलिया था जिसने वो पत्ती लगाई थी बाण पर, उस पत्ती से भगवान के पैर का भेदन कर दिया। शांति पकड़ोगे का थोड़ी देर को, थोड़ी देर और शांत जाओ। इतनी मेहरबानी करिए और थोड़ी सी कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी हम पे। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोड़ते बोलो, थोड़ा और जोड़ते। प्यारे जरा नाम के बहेलिये ने उस मूसल वाली पत्ती से प्रभु के पैर का भेदन किया, प्रभु को भी नहीं छोड़ा। आज उद्धव को योग योगेश्वर संवाद का ज्ञान कराया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा के बारे में वर्णन किया। इधर अर्जुन को उन गोपिकाओं को लाने के लिए भेजा जो द्वारका में है, द्वारका जल में डूबने वाली है। अब अर्जुन को अपने गांडी पर थोड़ा सा अभिमान था, गांडी धनुष अभिमान था उसको। आज भगवान ने उस अर्जुन का अभिमान दूर किया। अर्जुन को लगा कि भगवान मुझे छोड़कर चले जाएंगे। भगवान कह रहे कि अर्जुन मेरा कहीं आना जाना नहीं होता। जब लोगों की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये सब भगवान ने किया है, तो लोग मानने लग जाते हैं हाँ भगवान है। जब किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो जाए तो वो भगवान को दोष लगाता है। कोई भगवान भगवान नहीं है, भगवान होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। और भीड़ ने लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही भगवान कृष्ण भील बन के गए, अर्जुन से गोपियों को छुड़ा लिया। अर्जुन के गांडीव की वो रस्सी चढ़ नहीं रही है, आगे तो चढ़ नहीं रही है। आज भगवान कहते देख अर्जुन मैं नहीं रहूंगा ना तो ये धनुष भी काम का नहीं रहेगा। मैं हूं तभी तेरा धनुष काम करता है, मैं हूं तभी ये हवाएं चलती है, मैं हूं तभी ये जल चलता है, मैं हूं तभी ये वायु चलती है, मैं हूं तभी ये संसार चलता है। जिस दिन मैं नहीं रहा ये संसार सब नष्ट हो जाएगा, सब प्रलय हो जाएगा। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का वर्णन किया। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, पक्षी को गुरु बनाया, अजगर सांप को गुरु बनाया, एक कन्या को गुरु बनाया, एक शराबी को गुरु बनाया। क्या क्या सीखा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका ये कहे सबके दाता राम रे भैया, सबके दाता राम। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, अजगर किसी की चाकरी नहीं करता। ऐसे ही संत का जीवन होना चाहिए। संत को किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। संत को चाहिए कि वो अपने स्थान पर भजन करे, दुनिया खुद ही उसके पास आने लग जाएगी। बोले प्यारे पानी को भी गुरु बनाया, जल को।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, और न को शीतल करे आपहु शीतल होय। पानी की तरह मीठी वाणी बोलनी चाहिए, संत का स्वभाव चाहिए सबसे मीठा बोले। बोले महाराज सागर को गुरु बनाया, पतंग को गुरु बनाया, अनन्य अनन्य इसी प्रकार 24 गुरु बनाए। दो बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। सिर्फ यदि जिंदगी जीवन जीना है, दो ही चीज हमेशा याद रहे मरते दम तक, क्या? एक नारायण और एक मौत। इन दोनों को कभी मत भूलना, ना जाने कब कहां आ जाए। यदि मृत्यु के बारे में विचार बना रहेगा तो मेरी गारंटी है प्यारे, उस जीवन में इतना सा भी पाप नहीं कर सकता, इतना सा भी अधर्म नहीं कर सकता। यदि मृत्यु का डर तेरे अंदर रहा तो न जाने कब मृत्यु हो जाए। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बस एक इस नारायण मौत को याद रखो और भगवान को याद रख, दो ही चीज जीवन में याद रखना, तेरा कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। दत्तात्रेय जी की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, गोलोक धाम के लिए पधारे। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने जय घोष किया, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोले श्याम सुंदर लाल की जय हो। आज प्यारे ठाकुर जी दाऊ भैया सभी अपने अपनी यात्राओं को पूर्ण करके गोलोक धाम के लिए चले गए। राजा ने पूछा कि हे गुरु महाराज, हे स्वामी, कलयुग में सिर्फ दुर्गुण ही दुर्गुण है या कोई सगुण, कोई अच्छा गुण भी है कलयुग के अंदर? अच्छा, किसको पता है कि कलयुग में क्या चीज अच्छी है? बताएगा कोई? हाँ जी बोलो, कलयुग में क्या अच्छा है? कुछ नहीं है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल हर गुण गाथा, कलयुग केवल हर गुण गाथा। कलयुग केवल हर गुण गाथा, गावत नर पावे भव थाहा। गावत नर पावे भव थाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरे पारा। यहाँ तपस्या नहीं करनी, यहाँ पर यज्ञ नहीं करने। अच्छा, आप 24 घंटे में से कितने घंटे भजन कर सकते हो? 1 घंटा? कौन कौन कर सकता है 1 घंटा? चलो ज्यादा आए ना, इतना टाइम नहीं मिल पाता सर। आपको पता नहीं आजकल का मनुष्य बिजी बहुत है। 30 मिनट है ना, आधा घंटा कौन कौन कर सकता है? आधा घंटा भजन, आधा घंटा भजन, ये भी ज्यादा है सर। किसी का मन ही नहीं कर रहा करने का। अच्छा चलो छोड़ो। 24 घंटे में से 3 मिनट भजन कौन कर सकता है? 3 मिनट, वो हाथ खड़ा करे। 3 मिनट करना है सिर्फ 24 घंटे में से।
हाथ खड़े रखो, गिरो मत नीचे, पता नहीं लगेगा, खड़े रखो। और जो हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं ना उनको याद रखिए, हम कुछ और बोलेंगे अभी। हाँ 3 मिनट बहुत कम है भैया, 3 मिनट तो कर सकते हो, कोई ज्यादा ना है। 24 घंटा में से 3 मिनट, यदि पानी लेने जा रही हो और कोई पड़ोसन मिल जाए तो 2 घंटा कब खत्म हो जाए पता नहीं चले। ये तो 3 मिनट की बात है। 3 मिनट भक्ति करनी है, आप सब कर रहे हो 3 मिनट, पर शर्त है उसमें याद रखना 3 मिनट तो करनी है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि 3 मिनट के लिए सबको भूलना पड़ेगा, पूरे संसार को, बच्चे को, पति को, सास को, ससुर को, घर को, परिवार को, रिश्तेदार को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, सबको 3 मिनट के लिए केवल ठाकुर का हो जाओ। केवल ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें तो रमण बिहारी के, यही भाव आए सिर्फ 3 मिनट के लिए। मेरी गारंटी है 1 महीने में तुझे भगवान ना प्राप्त हो जाए तो 1 महीने के अंदर, पर 3 मिनट इसी भाव से कि मैं ठाकुर का हूं, सिर्फ ठाकुर मेरा है। 3 मिनट यही सोच लेना, केवल 3 मिनट। यदि इतना भी तेरी सोच बदल गई ना, मेरी गारंटी है तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राधे। खुश नहीं हो? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। प्यारे, आज महाराज सुखदेव जी ने कहा कि राजन तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, आज के दिन ही तुम्हें तक्षक डस लेने के लिए आएगा, क्योंकि वो ऋषि का श्राप है। ये तक्षक कौन है? तक्षक कोई सर्प नहीं है, तक्षक काल का नाम है। काल सभी का आता है, सभी को आता है, काल को ही तक्षक कहा गया है। हम सब आपको सबको जाना है, तैयारी करके रखो। जैसे कहीं शादी का निमंत्रण आता है ना, तो 1 महीने पहले से शॉपिंग चलती है। कोई मोटर कार से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई इधर, कोई उधर, कोई दिल्ली से लाएगा, कोई मथुरा से लाएगा, कोई भरतपुर से लाएगा, कोई अलवर से लाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? होती है तैयारी। इसी तरह मौत की तैयारी करके रख, ना पता कब जाना पड़ जाए। तैयार रहेंगे तो लड़ सकेंगे, और लड़ सकेंगे तो प्रभु के धाम जा सकेंगे। तैयारी नहीं रहे तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करो? अरे मेरा ये छूट गया, अरे मुझे वो ले लेने दो, अरे मेरा वो छोटा रह गया बेटा, अब मेरा पोता रह गया। ये नहीं, सब कुछ नष्ट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तैयार रहो। 50 साल जियो तो कृपा है ठाकुर की, कल ही चले गए तो क्या पता। 50 साल और जिए तो कृपा है गोविंद की, कल ही मर गए तो क्या पता। इसलिए तैयार रहो। ये मत कहना कि महाराज कैसी कथा सुनाने आए। मैं तो चाहता हूँ भगवान आपको दीर्घायु और लंबी उम्र हजारों साल की आप सबके करो। आप बने रहोगे तो हम बने रहेंगे, ये कथा बनी रहेगी। मुझे क्या मिलेगा आपको पहुंचा के? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये उद्देश्य जता रहा हूँ कि मृत्यु हमारे समीप कब आ जाए हमें नहीं पता। हमें उसके लिए तैयार रहना है, उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। और वो क्या करनी है तैयारी? श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, हर समय गोविंद नाम उच्चारण करते रहो। वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। इसलिए प्रत्येक श्वास पर ठाकुर जी का नाम लिखा हो। कौन कौन करके रखेगा ऐसी तैयारी? हाथ खड़ा करे। तैयारी करके कौन रहेगा? और जो नहीं रखेगा तैयारी, फिर पता घसीट के ले जाएगा वो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। और तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाय लगा ले सेठ, जगत में कोई न परमाने, जगत
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट तेरे भैया घूमो दिल्ली कैंट तेरे भैया घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट तेरे भैया घूमो दिल्ली कैंट तेरे भैया घूमो दिल्ली कैंट। मन में ध्यान प्रभु का राखो मन में ध्यान प्रभु का राखो मन में ध्यान प्रभु का राखो मन में ध्यान प्रभु का राखो। और धोती पहरो या पैंट जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने ओ जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट तेरे भैया चाहे लेफ्टिनेंट तेरे भैया चाहे लेफ्टिनेंट। और राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे भैया चाहे लेफ्टिनेंट तेरे भैया चाहे लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने। और तेल चमेली चंदन सावन तेल चमेली चंदन सावन तेल चमेली चंदन सावन चाय लगाओ से जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने ओ जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलिए और जोर से और जोर से। प्यारे ठाकुर जी लीलाओं को विराम करके गए। इधर परीक्षित से सुखदेव पूछ रहे हैं क्या परीक्षित आप मरोगे क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोला नहीं प्रभु मैं जन्म में क्यों लिया था जो मैं मरूंगा। मैं तो अजर अमर हूँ आत्मा है मैं शरीर नहीं हूँ। मरना करना तो शरीर का धर्म है मैं नहीं मरूंगा। सुखदेव जी बोले बस राजन बस मैं समझ रहा हूँ तुमने कथा को बड़े हृदय और भाव से सुना है अब तुम अमर हो। इतना कहकर के सुखदेव जी विराम ले रहे हैं बाड़ी का। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया बड़ी अच्छी भली भांति से। सुखदेव जी महाराज पूजन करा कर अंतर ध्यान हो गए अपने पिता वैदिक व्यास के साथ। इधर सूजी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों मार्कंडेय जी को जो प्रलय दिखाई थी भगवान ने वो माया की प्रलय थी। माया का प्रलय दिखाया सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब रहे हैं कभी ऊपर आ रहे हैं कभी डूब रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि उस विशाल जलाशय में एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष में करार बेंदे पादार बेंदम मुखार बेंदे बिन बेसयातम बटस पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसाय स्मरामि।
करार बिंदे पदार बिंद मुखार बिंदे बिन्वेशयंतम। उसमें क्या है? करार बिंद चरणार बिंद, अपने अंगुष्ठ को, पैर के अंगूठे को अपने मुंह में दे रखा है मेरे गोपाल ने, ठाकुर ने। आज बट वृक्ष के पत्ते पर ऐसे शयन करने वाले गोविंद भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं, सभी नमन करते हैं। गोविंद भगवान ने मुखार बिंद खोलकर मार्कंडे को अपने उदर में ले लिया, उधर में लेकर के वहां पूरी दुनिया को दिखा दिया। उधर में भगवान के पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया दिखी। पर एकदम सांस लेकर के बाहर को छोड़ दिया, फिर जल में आ गिरे। अब मार्कंडेय जी कहते हैं मुझे प्रलय नहीं देखनी, मुझे तो भक्ति चाहिए, मुझे प्रलय नहीं देखनी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंत्र कथा ईष्णु कथा निरोध मुक्ति कथा आश्रय। अब आप सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और जन्म परीक्षित के जन्म की कथा आप सभी ने सुनी। द्वितीय स्कंद में संयोज्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन आप सबने सुना, चतुर्श्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति का संवाद आप सभी ने श्रवण किया। जो नहीं आए वो भी सुनिए। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत चरित्र, उत्तानपाद चरित्र, ध्रुव जी की कथा का सभी ने आनंद के साथ श्रवण पान किया। आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत जी की कथा आप सबने सुनी। रघुगण संवाद आप सबने सुना। तदुपरांत छठे स्कंद में अजामिल उपाख्यान आप सबने सुना। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान की कथा का सभी ने आपने स्वादन किया। नवें स्कंद में सूर्यवंश भगवान श्री राम जी की कथा का निरूपण श्रवण पान आप सबने किया। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा का, बाल लीलाओं का, गिरिराज पूजन का, रुक्मणी विवाह का, सुदामा चरित्र का आनंद से श्रवण पान आप सबने किया। हाँ जी या ना जी? करने वाले जिन्होंने किया वो हाथ उठाएं और ये बताओ समझ में आई कथा? जिनके आई वो हाथ उठाएं। अच्छा, कुर्सी वाले के भी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सबको। ठाकुर जी आप पर असीम कृपा बरसाए रखे, ऐसे ही आप हमें बुलाते रहो और ठाकुर जी की टूटी फूटी वाणी से ये गुणगान गवाते रहो, करवाते रहो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। आइए प्रभु की इस चर्चा को, भागवत जी को हम नमन और प्रणाम करते हैं। सभी आसन पर बैठ जाएं, आलती पालती मार के बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए बड़े भाव से और अपने अपने सर को ढक लेंगे। सभी भाई बंधु सभी स्वापी है तो स्वापी से सर को ढक लेंगे, प्रभु को प्रणाम करेंगे। सर्वप्रथम हम भागवत जी को नमन करते हैं। निम्नगानाम यथा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा मैया सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महा सर्वश्रेष्ठ है, महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। हम सभी श्रीमद् भागवत जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। एक और नमन। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनयुक्तिमान् तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवतम दुजः। क्षेत्रों में जैसे काशी जी श्रेष्ठ है, जैसे पुराणों में भागवत महापुराण सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परम हंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो आह्वान करे उसे गोविंद मिल जाते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए अब प्रभु को नमन करते हुए हम क्षमा याचना करेंगे सभी हाथ जोड़ के। हमसे सुनाने में, आप सभी से सुनने में कैसी भी कोई त्रुटि हुई हो, प्रभु उसको क्षमा करे। सभी को आनंद बख्शे। हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे सभी। यदि बोल सकते हो तो अच्छा है, नहीं बोल पाते तो केवल सुनना, केवल सुनना।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समनस्तो तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्त प्रणामो दुख समनस्तो तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं हरि ओम शांति 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 कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणामो दुख समनस्त प्रणामो दुख समनस्तो प्रणत कलेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः ओम शांति 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 बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो बोले परीक्षित महाराज की जय हो बोले बामन भगवान की जय हो श्याम सुंदर भगवान की जय हो बोले अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय हो बाबा लालदास महाराज की जय हो बोले अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो बोले अपने अपने माता पिता की जय हो बोले आज के आनंद की जय हो सच्चे दरबार की जय हो जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे इसी के साथ वाणी को विराम। कोई किसी प्रकार की हमारे पूरे मंडली से किसी से भी कुछ सुनाने में कहने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो हम तो ठाकुर जी से क्षमा मांग लेंगे और तुमसे है गई हो तो हमसे मांग लियो। बोलो राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से और जोर से। इसी के साथ पूजन की ओर और विदाई लेते हुए हमारे आगे शास्त्री जी आप सभी को अवगत कराएंगे। उसके बाद एक मैं छोटा सा पंजाबी भजन सुनाऊंगा, फिर भैया हमारे इन सबको नचाएंगे, है ना। फिर उसके बाद सभी विदाई लेंगे और जोर से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन में हरिलाल की। आज की बेला समाप्ति की ओर और हमारे जो सदगुरुदेव भगवान त्यागी बाबा यदि आवाज सुन रहे हो तो व्यास पीठ पर पूजन के लिए पधारें और हमारे परीक्षित जी महाराज सहजोड़े के साथ खड़े होकर के व्यास पूजन के लिए पधारें। और उसके बाद जो सभी भक्त हैं जिन्होंने कथा श्रवण की है, विधान यही है कि सभी व्यासपीठ का पूजन करेंगे और सभी जो ब्राह्मण मंडली हैं उन सबका सम्मान करेंगे, उन सभी को भी दक्षिणा अर्पण करेंगे। और कल के विषय के बारे में एक बार मैं आप सभी को अवगत करवा दूं। कल प्रातःकाल 8 बजे की बेला से हवन यज्ञ भागवत जी का प्रारंभ होगा। आप उतरो महाराज, पीछे से हटना पड़ेगा आपको। महाराज जी मैं हो रहा हूँ खड़ा, एक मिनट। हाँ रुक जाओ। सुबह 8 बजे से हवन यज्ञ प्रारंभ होगा और सभी जो भी सहजोड़े के साथ हवन यज्ञ में बैठना चाहें वो सहजोड़े के साथ पधारें। और जिन भक्तों ने कथा श्रवण किए हैं वो सभी कल हवन यज्ञ में आहुति दें और पूर्ण आहुति कल हवन की रहेगी। उसके बाद भंडारा इत्यादि का
प्रारंभ होगा। बाबा के जो भी आदेश बाबा का होगा वही आदेश मान्य होगा। और उसके बाद भागवत जी की विदाई हो जाएगी। और ये जो साप्ताहिक धर्म की परंपरा विगत 7 दिनों से चली आ रही है वो आज पूर्णता की ओर समावेश हो चुका है। हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।